the 21th lecture of construction material for chapter timber and wood based products। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर्स के बारे में। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि फुल सेल प्रोसेस है ना, वैक्यूम प्रेशर प्रोसेस के बारे में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है फुल अपना वैक्यूम प्रेशर प्रोसेस। तो ये इसका जो पहले पढ़ा है हमने फुल सेल प्रोसेस के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेल प्रोसेस के बारे में। नंबर सेकंड, एम्प्टी सेल प्रोसेस। तो क्या होता है एम्प्टी सेल प्रोसेस? इन दिस प्रोसेस, नंबर एक, in this process the timber process the timber is stacked in strong steel cylinder, strong steel cylinder। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, तो एक टिम्बर को जो है एक स्ट्रॉन्ग स्टील सिलेंडर के अंदर जो है रखा जाता है, या प्रेशर वेसल के अंदर। ठीक है, या प्रेशर वेसल। ठीक है, तो एक जो है गोल सिलेंडर ले लिया जाता है, उसके अंदर जो है टिम्बर को रख दिया जाता है। एंड द डोर आर टाइट एंड क्लोज, एंड द डोर आर टाइट क्लोज, टाइट क्लोज। ठीक है, तो उसको जो है अच्छे से जो टाइट करके जो उसको जो बंद कर दिया जाता है। ठीक है, then an initial air pressure, number second, then an initial air pressure of 2 to 5 किलोग्राम, और 2 से 5 किलोग्राम per centimeter square is applied on the vessel, applied on the vessel, applied on the vessel and maintained during the filling, maintained during the injecting, maintained during the filling of preservation of vessel, preservation in vessel, in vessel। ठीक है, तो इसे को क्या करना चाहिए, एक इनिशियल एयर प्रेशर जो है उसके अंदर जो दी जाती है, ठीक है, उसके अंदर जो है डाली जाती है वेसल के अंदर। ठीक है, एंड मेंटेन द ड्यूरिंग द फिलिंग प्रिजर्वेशन। ठीक है, उसको जो महसूस किया जा सकता है, उसके अंदर जो है जितनी हवा डाली जाती है उसको जो खाली रखा जाता है। ठीक है, उसको जो शीतक के लिए, ठीक है, शीतक के रूप में जो या जो उसके अंदर अप्लाइड किया जाता है, जितना भी अपना सॉल्यूशन उसके अंदर जो है वेसल के अंदर जो है डाल दिया जाता है। ठीक है, व्हेन द वेसल इज फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव, when the vessel is full of preservative,
solution of preservative, a pressure of about 5 to 12 kilogram per centimeter square is maintained to injecting the preservative in the timber. Preservative in the timber. ठीक है, 5 से 12 किलोग्राम का जो है उसके अंदर जो है प्रेशर या उसके अंदर जो है डाल दिया जाता है। ठीक है, सोल्यूशन जो प्रिजर्वेटिव डाल दिया जाता है और फिर उसको जो है मेंटेन रखना पड़ता है इंजेक्टिंग। ठीक है, उसको जो है उसके अंदर मेंटेन रखना पड़ता है प्रिजर्वेटिव को। ठीक है, टिम्बर के अंदर। नंबर 4, द प्रेशर इज देन रिलीज्ड the pressure then, number 4, the pressure is then released after the desired observation, desired observation of preservation of timber, of preservation of timber। ठीक है, तब उसके बाद क्या करते हैं, जो प्रेशर को जो है रिलीज कर देते हैं, उसको जो है कम कर देते हैं। ठीक है, उसके जो है टिम्बर की जो है ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, ताकि उसमें जो है और जितनी उसको आवश्यकता है, ठीक है, टिम्बर को, तो उतनी ही उसके अंदर जो है प्रिजर्वेशन हो जाए। ठीक है, इट कॉज द कंप्रेशन ऑफ एयर, तो क्या करना है, इट कॉज द कंप्रेशन ऑफ एयर, compression of air, cause the compression of air in the cell which come out, in the cell which come out along the extra preservative, along the extra preservative, if any from the cell, if any from the cell। ठीक है, तो इसका ये उसको जो है रिलीज करने का काम, प्रेशर को जो है रिलीज करने का काम या उसको जो है कम करने का काम, ठीक है, इसलिए करते हैं। इसका काम क्या है कि कंप्रेशन एयर जो है उसको जो है बाहर निकालने का काम कर देती है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो प्रिजर्वेटिव उसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो है सोल्यूशन जो है उसके अंदर एक्स्ट्रा जो सोल्यूशन भर गया उसको जो है बाहर निकालना शुरू कर देती है। ठीक है, अगर उसके अंदर प्रेशर रहता है तो वो जो एक्स्ट्रा जो रहता है उसको बाहर निकाल देती है, जो उसके अंदर होता है उसको जो है टिम्बर के अंदर ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एसक्यू ट्रीटमेंट।
इन दिस प्रोसेस एसक्यू सॉल्यूशन, ठीक है, ये एक प्रकार का सॉल्यूशन बनाया जाता है किसको मिक्स करके, ठीक है। तो ये कई चीजों को मिक्स करके, जैसे कि हाइड्रेट, आर्सेनिक पेंटोक्साइड, कॉपर सल्फेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट, इन सभी को मिलाकर एक एसक्यू सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें जो है इन दिस प्रोसेस द एसक्यू सॉल्यूशन is prepared with required constituent is prepared with required constituent ठीक है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से जो है जो ये सॉल्यूशन जो है एसक्यू सॉल्यूशन जो है तैयार किया जाता है, ठीक है। एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेक्शन, एज डिस्कस्ड इन previous this section and then applied on the timber surface, ठीक है। तो ये जैसा कि हमने ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, उसको तैयार करके जितना अपने को टिम्बर के ऊपर जरूरत है, ठीक है, टिम्बर के ऊपर लगाना है, तो उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है सॉल्यूशन बना करके, तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो कौन कौन सा ये सभी सॉल्यूशन जो है मिला करके तो उसको जो है टिम्बर की सरफेस के ऊपर जो है लगा दिया जाता है या अप्लाइड कर दिया जाता है, ठीक है। इट मे बी स्प्रेड ओवर द सरफेस, तो इसको हम स्प्रेड कर देते हैं। इट मे बी स्प्रेड ओवर द सरफेस, ओवर द टिम्बर सरफेस, ठीक है। स्प्रे के द्वारा इसको जो है टिम्बर के ऊपर जो है अप्लाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था एसक्यू ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आ गया अपना पेंटिंग। नेक्स्ट आ गया पेंटिंग। नंबर 8 पेंटिंग। ठीक है, तो पेंटिंग, द टिम्बर सरफेस इज कोटेड विद पेंट, surface is coated with paint to protect the surface, to protect the surface, ठीक है। सरफेस को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए तो उसके अंदर ऊपर जो है पेंट के जो है लगा दिया जाता है, पेंट का कोट कर दिया जाता है। 2 or 3 coats of oil, 2 or 3 coats of oil
paint preserve the timber. Paints preserve the timbers. Preserve the timber from moisture and make it durable. Moisture and make it ड्यूरेबल. ठीक है, तो मॉइस्चर से जो है इसको जो है, ठीक है, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं आने देती, ठीक है, पेंट के द्वारा, ठीक है, अच्छे से जो है वो सोख लेता है, तो पेंट को मॉइस्चर को जो है दूर भगा देता है. ठीक है, मॉइस्चर नहीं आने देता, उसमें किसी प्रकार के जो है कोई भी डिफेक्ट जो है टिम्बर को जो है नहीं होने देता और इसे जो है टिकाऊ बनाए रखता है. ठीक है, तो ये था पेंटिंग के लिए. तो ये था अपने मेथड. ठीक है, एम्प्टी सेल प्रोसेस, और उसके बाद ये मेथड था. ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर का था. ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद अदर वुड वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है, तो इन प्रोडक्ट के अलावा और भी बहुत सारे जो है वुड वेस्ट जो है प्रोडक्ट्स होते हैं. तो वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सबसे पहले आ गया अपना जैसे फाइबर बोर्ड, हार्ड बोर्ड, लेमिनेटेड बोर्ड और ब्लैक बोर्ड. तो इस तरह के जो है हमारे पास जो है अलग अलग प्रकार के जो है वुड वेस्ट जो है प्रोडक्ट रहते हैं. ठीक है भाई, तो ये था टिम्बर के बारे में. तो उसके बाद अब हम करेंगे वुड वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में. तो ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अदर वुड वेस्ट प्रोडक्ट. तो other wood weight products, the other important wood weight products, the other important wood weight products wood waste products, wood weight products have been developed to use the timber economically, use the timber economically, use the timber economically. The commonly used wood waste, commonly used wood waste products are कौन कौन से? अभी नंबर 1 फाइबर बोर्ड, नंबर 2 हार्ड बोर्ड,
नंबर 3 लैमिनेटेड बोर्ड। नंबर 4 ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स में वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि टिम्बर के अलावा भी अन्य प्रकार के जो है वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स जो कि डेवलप होते हैं। ठीक है, तो जो टिम्बर को जो है इकोनॉमिकली बेस पर, ठीक है, इसको जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो है कॉमन जो है यूज होने वाले जो अपने वुड बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से, जैसे फाइबर बोर्ड, ठीक है, फाइबर का बोर्ड या हार्ड बोर्ड। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के लैमिनेटेड बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, तो ये अलग अलग प्रकार के जो है बोर्ड्स रहते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि वुड बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।